आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है और जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। हमारे पास आया है नंबर 2, स्किज़ोफ्रेनिया, द क्रिएटर, रीबर्थ, द माइजर और अलोननेस का कार्ड। तो ये कार्ड हमें बताते हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो एक इल्यूजन में जीते हैं। उन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया हो सकता है पास्ट में, लेकिन साथ ही साथ वो आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं आप फ्यूचर में और करते आए हैं। उनकी जो सोच है उसमें आप हमेशा शामिल होते हैं, आपको हमेशा वो अपने आसपास महसूस करते हैं और ये पर्सन एक ड्रीमी वर्ल्ड में जीते हैं, ऐसा देख सकती हूँ मैं। उनको लगता है कि इस कनेक्शन में आपके साथ जो भी सिचुएशन है, आपके साथ के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ की और चाहते हैं कि ये कनेक्शन रिवाइव करे, क्योंकि इनको लगता है कि आपके जैसा पर्सन इनको दोबारा नहीं मिलेगा। आप दोनों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो कहीं और नहीं पा पाए हैं, ये उनको कहीं मिली नहीं है। ऑलराइट, मेजर ऑब्स्टिकल मुझको नजर आ रहा है कि इतना कुछ सोचते विचारते हुए भी ये इंडिविजुअल इस कनेक्शन में कोई एफर्ट्स नहीं देते हैं, इस कनेक्शन की प्रोग्रेस के लिए कोई इनपुट्स नहीं डालते हैं अपनी तरफ से, कुछ गिवन नहीं करते हैं, कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। आपके बिना बहुत अकेला महसूस करते हैं और ये भी देख सकती हूँ मैं कि इनको लगता है कि इनके आपके बिना इनकी जो जिंदगी है वो अधूरी है। हम और कुछ कार्ड्स लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। यूनिवर्स हमें गाइड करें। हमारे पास है फेक न्यूज, डीएनए, गेटिंग रीडिंग्स, पॉप द क्वेश्चन, कार्मिक लेसन, बॉटम पे है फोनी ट्रिक्स्टर इल्यूजन फेरी टेल का कार्ड। तो इनसे पता चलता है कि आपके पर्सन ने आपको जरूर यकीनन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आपके एसोसिएशन में, आपके अलावा ये किसी और के साथ संपर्क में है, रहे हैं और उस पर्सन ने मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन को फ्रेम करने की कोशिश की है। ओके, और आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो भी किया आपके साथ, जो बिट्रेयल किया, जो डिसेप्शन किया आपके साथ, आपको थर्ड पार्टी एनर्जी, आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी एनर्जी ला करके, उससे उसकी वजह से आपका जो नुकसान होना था वो तो हुआ, लेकिन इनका और भी बड़ा नुकसान हुआ है। ये पर्सन आपके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं, हो सकता है ये भी टैरो रीडिंग्स करा रहे हो आपके लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपकी एनर्जीज के बारे में जानने के लिए, या फिर ये आपको दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी सोशल मीडिया
अ, को फ़ॉलो करते हों, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि इनकी इच्छा है कि ये आपके साथ आगे बढ़ें जीवन में। कार्ड हमें बताता है कि ये आपके साथ एक कमिटेड एसोसिएशन चाहते हैं, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा भरोसे के लायक नहीं है। इन्होंने आपको पास्ट में भी डिच किया है और आगे भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चलीं, तो ये आपके साथ फिर से धोखाधड़ी कर सकते हैं। ये हम टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है आगे। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की एनर्जीज क्या है हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पर है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपके कनेक्शन में पहले तो ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। आपके पर्सन को लगता था कि आपका कनेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। आपको बहुत ब्राइट लाइट में देखते थे। बहुत ज़्यादा आशान्वित थे, बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में। लेकिन बातचीत के दौरान मुझको लगता है कम्युनिकेशन के दौरान कुछ ऐसी बात हुई आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इस कनेक्शन में बहुत लॉसेस आ गए। हो सकता है कोई आर्गुमेंट हो गई हो, कोई छोटी-सी बात बढ़कर इतनी बड़ी हो गई हो कि मोस्ट प्रोबेबली आपने वॉक अवे कर लिया हो और आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होने लगा कि आपने उनको अबैंडन कर दिया, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जी आ रही है उनकी तरफ से, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत बोझिल बन गया था। ऑलराइट, इसका कारण ये भी हो सकता है कि देखिए, फाइनेंसेस एक कारण हो सकता है। आपके पर्सन को लगता था कि आप बहुत केयरिंग पर्सन हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनकी एनर्जीज़ आप पर फ़ोकस्ड नहीं थी। उनकी जो टेंडेंसी देख रही हूँ मैं, वो सोशलाइज़ करने की ज़्यादा है। आपके पर्सन को बातचीत करने की बहुत ज़्यादा आदत हो सकती है। हो सकता है आप क्वाइट पर्सन हो और ये सोशल बटरफ्लाई हो और अब उनको ये बातें समझ में आ रही हैं कि गलतियाँ हुई हैं उनकी तरफ से। इस कनेक्शन को सँभाल के रखने में उनकी तरफ से त्रुटियाँ हुई हैं। यूनिवर्स अब हमें बताएँ, ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर को जानने की ज़रूरत है? हमारे व्यूअर के पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए? ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे छुपा रहे हैं? हमारे पास है द स्टार इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम पर है द एम्प्रेस इन रिवर्स। देखिए, आपके पर्सन का भरोसा इस कनेक्शन पर से उठ गया है। बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हैं, उनमें कोई आस नहीं बची है कि ये कनेक्शन अब ग्रो करेगा, जिसका कारण उनका इर्रेस्पॉन्सिबल नेचर हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्ब कर रहे हों आपको, इसकी संभावना है। आपको दूर से ऐसा इंडिकेट करते हों कि आप उनका इंतज़ार करें, वो आएँगे, ऑनेस्टली इस कनेक्शन को आगे लेकर जाएँगे, लेकिन ये भरोसे के लायक इंसान नहीं है, ओके? जहाँ तक आपके पर्सन के इंटेंशंस का था, देखिए ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो चल रहा है आपके पीठ पीछे, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है और उस कारण की वजह से इस कनेक्शन में अब एक नई शुरुआत की संभावना नहीं रह गई है, जबकि
आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन रिकवर कर जाए, लेकिन पीठ पीछे कुछ तो कर रहे हैं जो आपसे छुपा हुआ है। तो जहाँ तक आपके पर्सन के इंटेंशंस का सवाल है, आपके पर्सन के इरादे आपके लिए सही नज़र नहीं आ रहे हैं मुझको। ये पर्सन इमोशनली बहुत इमैच्योर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नादानियाँ करते हैं ये। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके कनेक्शन में आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शंस ले सकते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट इन रिवर्स और बॉटम पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पर्सन आपसे कुछ तो छुपा रहे हैं, और वो ये छुपा रहे हैं कि वो आपको किसी और चीज के साथ जगल कर रहे हैं। ये कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, करियर भी हो सकता है। ऑलराइट, तो आने वाले समय में इनकी सीक्रेट्स की वजह से आपको हताशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि ये सोच समझ कर काम करने वाले इंसान है नहीं। इनको इनके दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं है कि ये क्या चाहते हैं। इनको खुद ही नहीं पता है कि ये अपने आप से क्या चाहते हैं, अपने जीवन से क्या चाहते हैं। आपको बहुत केयरिंग पर्सन की तरह देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इनका सारा ध्यान पैसे कमाने पर है फिलहाल। आपको याद करते हैं, आपसे रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्नेह है। लेकिन मुझको ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, इस पर्सन का एसोसिएशन कहीं और भी है। कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है यहाँ पे जिसके साथ ये दुनिया घूम रहे हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ये उसके साथ। लेकिन मन में चिंता बनी हुई है, आपके बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। तो जहाँ तक आपकी तरफ एक्शन आने का सवाल है, तो आपकी तरफ ये कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आने वाले कुछ समय में, क्योंकि ये कहीं और इन्वॉल्व्ड हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है और आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे रियल के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और बॉटम पे है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स की एनर्जी। आपके कनेक्शन में आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ, देखिए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। अगर आप अपने आप को ढीला छोड़ते हैं, अगर आप की तरफ और कोई प्रपोजल आ रहा है, अगर, या आप ओपन होते हैं दूसरे एसोसिएशन के लिए, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अपने को रिकवर करें, क्योंकि ये कनेक्शन तो मिस अपॉर्चुनिटी के रूप में नजर आ रहा है। आपका कनेक्शन रिवाइव करता हुआ मुझको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। एक सोलमेट आएगा जो कि आपसे काफी अट्रैक्टेड होगा। अगर आप धैर्य रखें तो, और प्रैक्टिकली सोचें तो। जहां तक आपके कनेक्शन के आउटकम का सवाल है, कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि अगर आप अपनी तरफ से एक्सप्रेसिव होते हैं, तो आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ सकती है, आपका कनेक्शन रिकवर कर सकता है। तो
इमोशनल मैच्योरिटी गेन करें, तो आपको रास्ते नज़र आएँगे आपके कनेक्शन में आगे बढ़ने के। लेकिन देखिए मोस्ट प्रोबेबली मुझको लग रहा है कि जिस कनेक्शन के लिए आप देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं ये रीडिंग, उसकी एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो कोई न्यू बिगिनिंग ही होगी जहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ज़्यादा चांसेस इसी के नज़र आ रहे हैं मुझको। अब आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे। हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और बॉटम पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, और जो आपकी लाइफ से निकल गया है, जो भी पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, जिसके साथ आपका मनमुटाव हो चुका है, उन चीज़ों को वहीं रहने दें, छोड़ दें। अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली आगे बढ़ें, क्योंकि जिनसे भी आप डील कर रहे थे वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन थे और इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म की उनकी एनर्जी दिख रही है। दोबारा यही एनर्जी आ रही है कि आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। यूनिवर्स बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रही है कि आपके साथ मेजर बिट्रेयल हुआ है। आप अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने की कोशिश करें, जिसमें आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करें और सबसे पहले अपने बारे में सोचें, अपने वेल विशर्स, अपने क्लोज वंस के बारे में सोचें। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।